नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जाग मानव जाग और चंद्रमा की कलाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज के पहले चिंतन का विषय जाग मानव जाग। समय मूल्यवान है, यह सभी जानते हैं, लेकिन समय की कीमत हम सब नहीं कर पाते हैं। हमारा पूरा जीवन व्यर्थ की चीजों को करते हुए ही बीत जाता है। हम ईश्वर के प्रति समर्पण भाव नहीं दिखा पाते या पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाते। दिखाते भी हैं तो एक तरह की खाना पूर्ति ही करते हैं। कहते हैं कि सारी दुनिया सोई है, उस समय उठकर कोई परमात्मा का नाम जिह्वा पर बसा ले तो उसका जागना सफल है। तो जो सोए हैं उनकी आलोचना में लग जाना पाप है, कि जो सोए हैं उनकी आलोचना में सवेरे सवेरे लग जाना ही सबसे बड़ा पाप है। किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके नाम जपने में सहयोगी लोग मिल जाएं। देखते देखते जैसे वर्ष बीत गए हैं ऐसे और जीवन ना बीत जाए, प्रभु का प्यारा ऐसे ही सोचेगा। ऐसे लोग धर्म यात्री हैं। जो दूसरों के बारे में भला सोचते हैं, ऐसे लोग धर्म यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं। उनकी जरूरत है देश दुनिया काल को। जुआरी की पहली जीत बहुत खतरनाक होती है। वह जीत उसको जिंदगी भर के लिए जुआरी बना देती है। पहली बार सत्संग में मन लग जाए तो किस्मत वाला है व्यक्ति, मगर सबको एक जैसा रंग नहीं चढ़ता। भगवान करे सबके ऊपर भक्ति का ऐसा रंग चढ़े। बचपन को बचाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। अपने मन को बच्चों की तरह सरल रखना ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। तमाम तरह के मूल्यों की गिरावट के बीच बचपन को रचना ईश्वर का एक प्रतिरोध है। यह एक प्रेम अपने बाल रूप के प्रति। इस प्रतिरोध की आवाज हमें आपको सुननी चाहिए। इस प्रतिरोध की आवाज आपको हमें सबको सुननी चाहिए। बाल सुलभ सरलता अपने आचरण में बनाए रखना चाहिए। इस प्रेम की आहट हम तक, आप तक पहुंचनी ही चाहिए। वक्त आ गया है कि एक भक्त अपनी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा दे और अपने अड़ोस पड़ोस के बाल श्रम के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता का प्रदर्शन करे। आज की मानव जागरण के लिए यही सबसे बड़ी सूचना और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसीलिए कहते हैं कि जाग मानव जाग। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया चंद्रमा की कलाएं। वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि चंद्रमा की कलाओं का हमारे मन और हमारे तन दोनों पर गहरा और सीधा असर पड़ता है। चंद्रमा की कलाओं का हमारे मन और तन दोनों में ही गहरा और सीधा असर पड़ता है। अतः चंद्रमा का आदर बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय प्राचीन परंपराओं में इसका विशेष महत्व है। प्रायः सभी त्योहार चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से ही मनाए जाते हैं। भगवान भी इससे दूर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं में दक्ष कहा गया। 16 कलाएं यानी पूर्णता की प्राप्ति,
16 कलाएं यानी पूर्णता की प्राप्ति, अपने सभी आयामों पर विजय पाना। ऐसे में चंद्रमा की 16 कलाओं के साथ कोई साधक जब तप करता है तो वह अपने मन पर, अपने तन पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने अंदर पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। वह अपने समस्त पापों से, समस्त बुराइयों से मुक्ति पा जाता है। चंद्रायण तप मनुष्य के अपने पापों से मुक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। चंद्रायण तप मनुष्य के अपने पापों से, अपने जीवन से मुक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। यह प्रायश्चित का मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रों में चंद्रायण का शुभारंभ पूर्णिमा से करने का विधान बताया गया है। इस दौरान मध्य में आने वाली अमावस्या से 4-5 दिन पहले और इतने ही दिन पीछे करीब 10 दिन की अवधि ऐसी होती है जिसमें साधक का आहार बहुत स्वल्प रह जाता है। इसके कारण अनिद्रा, पेशाब पीला होना, पेट में जलन, आंखों के आगे अंधेरा, शरीर में कपकपी जैसी स्थितियां साधक के साथ होने लगती है। उस स्थिति में फलों का रस, शाकों का रस, दूध, छाछ आदि प्रवाही पदार्थ लेने की अतिरिक्त व्यवस्था उचित माना गया है। अन्य दिनों में भी आहार घटने के साथ साथ इन तरल वस्तुओं की संतुलित मात्रा लेनी आरंभ कर देनी चाहिए और चंद्रायण तप मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।